हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये है वो स्थानीय इंग्लिश का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, पूरा कंप्लीट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी। इंग्लिश में कितने चैप्टर हैं आप लोग के? टोटल 17 चैप्टर है। ठीक है, 17 लेसन है। सारे लेसन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं एक वीडियो में कंप्लीट कराने वाली हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करना होगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप लोग को नोट भी करना होगा, खुद से रीड भी करना होगा। ठीक है, तो वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं आप लोग तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो यहाँ पे आप सभी देखिए क्वेश्चन विद आंसर। ठीक है, क्वेश्चन भी है, उसके आंसर्स भी है। कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं आप लोग को, बस हाँ आंसर रीड करने की यहाँ पे ज़रूरत है। बिकॉज हर एक क्वेश्चन के आंसर शॉर्ट होंगे या फिर लॉन्ग होंगे। ठीक है, तो जो शॉर्ट से आंसर होंगे वो मैं आप लोग को बता दूंगी यहाँ पे, और जो लॉन्ग आंसर होंगे वो आप लोग खुद से रीड कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे मैं सबके बताते हुए चलूंगी। तो सबसे पहला सवाल देखिए, सवाल नंबर 1। डू यू ऑफ्टन आस्क योर फादर अबाउट द थिंग्स दैट यू वॉन्डर एट डज ही आंसर योर क्वेश्चन? इफ ही डज नॉट, व्हाट डू यू डू टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी? ठीक है, तो एक ये था क्वेश्चन आप लोग का, लेसन 1 से लिया गया है सवाल। ठीक है, मतलब हर एक चैप्टर से लिया गया होगा सवाल, लेकिन यहाँ पे लेसन का नाम नहीं दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा मिक्सअप है, ऐसे है लाइन बाई लाइन। ठीक है, हर एक चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन, फिर दूसरा चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन, इसी तरीके से मैं ली हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लेसन का नाम नहीं दिया हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग आंसर देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है, आई ऑल्सो आस्क माई फादर अबाउट द थिंग्स आई वॉन्डर एट। माई फादर आंसर्स माई क्वेश्चंस। इफ ही डज नॉट नो some questions answer, he tells me to ask it from others. To satisfy my curiosity, I ask such questions from my teachers and other elderly persons. ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what things in the first stanza tell you that the poet is curious? आंसर देखो आप लोग, the color of the grass, notes in wind, the making of birds nest and trees in rest. These are the things in the first stanza that tell us that the poet is curious to know why they are so. ठीक है, ये था सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफी? आंसर देखिए, द क्लाउड मूव्स इन द स्काई स्विफ्टली, सो द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द विंड हैव एनी कलर? नो, विंड हैज नो कलर। फिर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट द पोएट इज क्यूरियस टू नो अबाउट। आंसर देखिए, द पोएट इज क्यूरियस टू नो अबाउट वाई द ग्रास इज ग्रीन, वाई द विंड इज नेवर सीन, द पोएट वॉन्ट्स टू नो who taught the birds to build a nest, why the trees take rest, where goes the missing bit of moon. He also wants to know about the lights of stars, about lightning origin, how comes rainbow and the fluffy clouds up in the sky. ठीक है, ये था क्वेश्चन का आंसर। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू थिंक इज द आई इन द पोएम, चाइल्ड और एन अडल्ट? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आंसर, आई थिंक दैट आई इन द पोएम इज अ चाइल्ड। ठीक है, ही इज नॉट एन एडल्ट। द क्वेश्चंस दैट राइजेस इन हिज माइंड आर द क्वेश्चंस ऑफ अ चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी. Adults don't ever think of such questions, so I agree to the point that the speaker I of the poems is a child. ठीक है, ये था क्वेश्चन का आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what opinion do you form about the speaker? Answer, in my opinion the speaker is a child of high mental level. He is intelligent, his mind is full ऑफ क्यूरीज एंड क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ से मैं अब आंसर नहीं बताते हुए चलूँगी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन में बताते हुए चलूँगी। आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके आंसर रीड करेंगे। ठीक है, 1 से 2 बार आप लोग को रीड करना ही करना है। अगर ऊपर का मैं क्वेश्चन जो बताई हूँ उसका आप लोग आंसर रीड भी नहीं करोगे, सिर्फ सुन लेना, 1-2 बार याद हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द क्वेश्चन इन द एंड सजेस्ट अबाउट द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज डैड? तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, थोड़ा आप लोगों को रीड करने की ज़रूरत है यहाँ पे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेगुलरली मिसिंग स्लीप फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम? आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका इसका आंसर शॉर्ट होगा वो मैं बताते हुए चलूँगी, जिसका लॉन्ग होगा यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस वो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग के पास बुक हो तो आप लोग चाहो तो इसका टिक भी लगा सकते हो। ठीक है, देख के यहाँ पे टिक भी लगा सकते हो कि हाँ बुक में कोई क्वेश्चन मिल रहा है तो नहीं, तो वहाँ से आप लोग टिक भी लगा सकते हो। यहाँ से आप लोग को पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है। तो क्वेश्चन देखिए, वाई डज द ऑथर नॉट फेवर स्लीपिंग पिल्स बट
पिक आउट द लाइन दैट शोज दैट द ऑथर डज नॉट फेवर देम। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन था और उसके आंसर्स भी नीचे दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग डज एन एवरेज एडल्ट स्लीप? आंसर 7 hours and 20 minutes। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी किसी को बुक में क्वेश्चन ही नहीं मिलता है तो वो वीडियोस से देख के कवर कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे व्हाट आर द मोस्ट कॉमन काउजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स? आंसर वॉरी एंड डिप्रेशन काउजेज स्लीप प्रॉब्लम्स। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप सभी टेल सम ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट स्लीप, also add some new things which are not mentioned in the passage। Answer noise, light, heat, cold and fear or tension। फिर देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, when do the bodily functions get slow? Answer in the middle of night। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए, ये आप लोग रीड कर लीजिए, काफ़ी आंसर लंबे हैं इसके। ठीक है, डू ऑल एडल्ट्स रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ स्लीप? फाइंड आउट हाउ मच स्लीप पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप रिक्वायर। आंसर यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, नीचे दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर काफ़ी लॉन्ग है, इसे आप लोग को रीड करने की ज़रूरत है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द पीपल हु ट्राई टू गेट देयर बैग एट गोपाल? तो यहाँ पे आप लोग आंसर देख सकते हैं, नीचे दिए हुए हैं, इसे भी आप लोग रीड करना होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कंप्लेंट डिड द कंट्रीज क्वार्टर्स मेक टू राजा कृष्णचंद्र? ठीक है, कृष्णचंद्र। तो ये था एक क्वेश्चन, ये आप लोग का दूसरे चैप्टर से लिया गया और आंसर यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, गोपाल लव टू मेक एवरी वन अ फूल वॉज देयर कंप्लेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड कृष्णचंद्र डिसाइड टू अम्यूज हिमसेल्फ? आंसर देखिए, बाई मेकिंग गोपाल अ फूल टू अम्यूज हिमसेल्फ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब आप लोग देख रहे हैं वेरी शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड राजा टिल गोपाल? आंसर अ स्टोरी ऑफ हिज ड्रीम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द टू पूल्स फिल्ड विथ इन राजाज ड्रीम? आंसर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नीचे दिया हुआ है, वन pool was filled with खीर, द अदर विथ मक। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इसे मैं छोटा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखिए, इन विच पूल डिड गोपाल फॉल? आंसर इन द पूल ऑफ रूटेन डंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी में, हुज ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर? राजाज ड्रीम। हु वॉज लिविंग होम इन गोपाल्स ड्रीम? आंसर है, राजा एंड गोपाल वर लिविंग विथ ईच अदर। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड गोपाल लव डूइंग? आंसर है, मेक एवरी वन अपियर लाइक अ फूल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द किंग थिंक ऑन हियरिंग द courtiers complain? आंसर देखिए, टू अम्यूज हिमसेल्फ बाई बेटिंग गोपाल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द पूल लाइक इन विच द किंग फेल लुक लाइक? आंसर है, पूल ऑफ खीर। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जितने क्वेश्चन आप लोग ऊपर देखिए वेरी शॉर्ट्स में पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए शॉर्ट्स क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट्स आंसर है यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, लिस्ट डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम मेंशन्ड इन द पोएम दैट द आइसक्रीम मैन सेल्स एंड सम मोर टू द लिस्ट। आंसर है, द आइसक्रीम मैन सेल्स दिस डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, सम मोर फ्लेवर आर बटर स्कॉच आइसक्रीम, मैंगो, लीची, पाइनएप्पल फ्लेवर्ड आइसक्रीम एक्सेट्रा। क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू गो टू बाई आइसक्रीम? I go to ice cream parlor to buy ice cream. The parlor is near to my home. Ice cream man also comes to my school. I purchase ice cream with him too। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग देखिए ऊपर था शॉर्ट और नीचे है वेरी शॉर्ट। ठीक है, हु सेल्स आइसक्रीम? तो आंसर है, द आइसक्रीम मैन। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द आइसक्रीम मैन गो? आंसर देखिए, स्ट्रीट टू स्ट्रीट एंड नियर स्कूल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द आइसक्रीम मैन हैव ओवर हिज हेड? आंसर, अम्ब्रेला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फील्स जॉय टू सी द आइसक्रीम मैन? आंसर, चिल्ड्रन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the buyers of ice cream compared to in the poem? What does the comparison suggest? आंसर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, the buyers are compared to honeybees. The comparison suggests that they make crowd around him। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन, why do you think the minister's daughter chose the shepherd for the task? आंसर देखिए, इन माई ओपिनियन द मिनिस्टर्स डॉटर वुड हैव हेयर अबाउट द सजेस्ट guessing ability of the shepherd from others, so she chose the shepherd for the task। ओके,
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी मैं दिखाने वाली हूँ आगे। हाउ कैन यू से डैट द किंग वॉज सेटिस्फाइड विद दिस शेफर्ड्स आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसके आंसर से आप लोग जल्दी से पढ़ लीजिए खुद से, क्योंकि यहाँ पे लेसन 17, ठीक है, 17 लेसन कराना है और काफ़ी क्वेश्चन रह सकते हैं, छूट सकते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन बता देती हूँ। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विथ एनी वन ऑफ देम, हाउ डू यू थिंक पर्सन्स कम्युनिकेट विदाउट ह्यूमन लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप लोग आंसर पढ़ सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इसी का शॉर्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट डिड द किंग थिंक ऑफ हिमसेल्फ, आंसर ही थॉट हिमसेल्फ रिच एंड पावरफुल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग वांट हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स टू फाइंड आउट, आंसर है अ पर्सन हु कुड गेस हिम थॉट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डिड टेस वांट टू नो फ्रॉम द केमिस्ट, तो आंसर यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इन योर ओपिनियन हैड एंड्रयू रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी आंसर नीचे दिया हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज सिक, तो एंड्रयू वाज सिक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड टेस्ट नो डैट हर ब्रदर वाज सिक, तो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, सी ओवरहेड हर पेरेंट्स टॉकिंग अबाउट हिज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु ऑपरेटेड ऑन हर ब्रदर, तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग और न्यूरोसर्जन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे, विच वर्ड्स इन योर ओपिनियन डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ टेस, तो यहाँ पे आप लोग देखिए आंसर है द फेथ ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड टेस हैव, हाउ डू यू थिंक सी गॉट दिस मनी, आंसर देखिए टेस हैड $1.11, सी हैड सेव दिस मनी फ्रॉम हर पेरेंट्स एज हर पॉकेट मनी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड टेस नो व्हाट अ मेरिकल इज, गिव रीजन फॉर योर आंसर, नो सी वांट टू ड्रग स्टोर टू बाई अ मेरिकल इट, बस इतना ही था, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, एक पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ से लेते हुए चलो, ठीक है। ऊपर का भी मैं दिखा देती हूँ, अगर आप लोग चाहो तो सिर्फ यहाँ से भी देख के पढ़ सकते हो, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फर्स्ट पेज का, सेकेंड पेज का, थर्ड पेज का, ये रहा फोर्थ पेज, ये रहा फिफ्थ पेज, ठीक है, ये सिक्स पेज। फिर ये इस पेज का आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट, फिर इसका भी आप लोग ले सकते हो। फिर यहाँ तक मैं कराई हूँ, नहीं यहाँ तक मैं करा चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से मैं क्वेश्चन फिर से कराना शुरू करती हूँ, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, व्हाई डिड द किंग मेक राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर, तो यहाँ पे आंसर देखिए, द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिज आर्ट सो ही मेड हिम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिज स्टेट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होम डिड द एल्डर्स अप्रोच टू गेट रेड ऑफ द चीफ मिनिस्टर, तो आंसर देखिए द एल्डर्स अप्रोच टू तेनाली रामन, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड तेनाली रामन अपॉइंट अ कारपेंटर एज अ कुक, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर देखिए, टू रियलाइज द किंग हिज मिस्टेक टू अपॉइंट एन आर्टिस्ट एज चीफ मिनिस्टर, क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जितने क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब कि यहाँ तक 1.5 ही चैप्टर से लिया किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहाँ तक मैं करा दी थी, यहाँ तक मैं करा दी थी। चलिए फिर देखिए, व्हेन डिड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, तो आंसर देखिए, व्हेन द किंग एट बैडली कुक्ड फूड बाय अ कारपेंटर ही रियलाइज हिज मिस्टेक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज कृष्णा देवराय राय नोन फॉर, तो आंसर है, द किंग कृष्णा देवराय वॉज फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, ही वॉज वाइडली नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स, क्लियर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वाई वॉज द किंग वेरी प्लेस्ड विथ द आर्टिस्ट व्हेन ही से हिज पोर्ट्रेट, आंसर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, द आर्टिस्ट राजा वर्मा हैड मेड एन एक्सेलेंट पोर्ट्रेट ऑफ द किंग, द पोर्ट्रेट looked very alive, so the king was very pleased with the artist when he saw his portrait, clear। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन, विच बर्ड्स आर फाउंड इन सिक्किम, नेम सम ऑफ देम, ठीक है। इसके आंसर आप लोग पढ़ सकते हैं, बिकॉज इसके आंसर्स भी लॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन, राइट अबाउट द इनहेबिटेंट्स एंड लैंग्वेजेस ऑफ सिक्किम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ लेंगे जितने भी लैंग्वेजेस ऑफ सिक्किम हैं, ओके। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन,
वाई इज सिक्किम कंसिडरेड अ टीनी स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा क्यों है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से मैं जल्दी क्वेश्चन कराते हुए चलती हूँ आप लोगों को। बाई विच प्लेट्यू इज सिक्किम बाउंडेड इन द नॉर्थ, व्हाट इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आंसर नीचे दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, बाद में रीड कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप लोग बाद में आके वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं जल्दी से क्वेश्चन करा देती हूँ। When did Sikkim become a state of India? When did Bihar become a state? तो यहाँ पे आप लोग पढ़ लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सिक्किम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू वर्ड्स, व्हाट डू दे मीन, कैन यू टेल अस, कैन यू टेल हाउ हैज़ बिहार गॉट इट्स नेम। तो यहाँ पे आप लोग आंसर पढ़िए, सारे लॉन्ग आंसर हैं। ठीक है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन अभी मैं और यहाँ पे करा देती हूँ। हु आर द प्राइम इनहेबिटेंट्स ऑफ सिक्किम। तो यहाँ पे आप लोग आंसर देखिए। फिर क्वेश्चन देखिए, राइट द बाउंड्री ऑफ सिक्किम। तो यहाँ पे आंसर नीचे देख सकते हैं आप लोग। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसे आप लोग बाद में रीड कर लेंगे। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक और पेज है, ये सारे क्वेश्चन रह गए हैं जो आप लोग बाद में रीड कर लेंगे खुद से। फिर यहाँ पे देखिए 4 पेज। ठीक है, अब यहाँ से ट्रू फॉल्स मैं करा ही देती हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अभी बच गए हैं, ये सब मैं करा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, टी लिखोगे तो ट्रू होगा, एफ लिखोगे फॉल्स होगा। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है, क्लियर। चलिए अब देखो क्वेश्चन देखिए आप लोग, द किंग वॉज इंडीड रिच एंड पावरफुल। तो क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्टर्स डॉटर हेल्प्ड हर फादर। तो ये भी क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। ट्रू यानी कि सही के लिए ट्रू लगाना है, फॉल्स गलत के लिए फॉल्स लगाना है, क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्टर वॉज कॉन्फिडेंट दैट दे स्पेड वुड गेस करेक्टली दैट वॉज देयर इन द किंग्स माइंड। क्या ये ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, फॉल्स है। तो यहाँ पे आप लोग सीधे लिख देंगे एफ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फूल कुड रियली रीड द किंग्स माइंड। क्या ये ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत है या सही? तो ये है सही। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे? तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे ट्रू। ठीक है, टी लिख देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके का क्वेश्चन और भी दिया हुआ है ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्या कह रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टीज पेरेंट्स वेयर वेरी होपफुल डैट देयर सन वुड रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस। क्या ये ट्रू है? तो ये ट्रू नहीं है, ये है फॉल्स स्टेटमेंट, एफ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग देखिए 3-4 और स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देखिए ट्रू है या फॉल्स है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी है ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, कोई ना कोई तो देख ही देगा। अगर ये आ गया तो समझिए इसमें से आप लोग को 5 से 5 ही नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 5 स्टेटमेंट रहेंगे और ट्रू और फॉल्स आप लोग को वहाँ पे लिखना होगा। तो इन सभी में से कोई ना कोई तो आ ही जाएगा एग्जाम में। फिर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे आप लोग को जैसे देखिए क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द वर्ड्स गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए ऊपर वर्ड भी लिखा रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 5-6 वर्ड दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है एक लाइन, गोपाल वॉज फिल इन द ब्लैंक्स इन द राजाज कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को भरना है, क्या भरना है? तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे वर्ड लगेगा? ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? क्लीन आएगा, ड्रीम आएगा, लॉन्गर आएगा। तो यहाँ पे आप लोग को देख के समझ के भरना है। तो यहाँ पे जस्टेड आएगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से आप लोग को पढ़ना है कौन सा सेंटेंस में कौन सा वर्ड लगेगा। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़े हुए आप लोग चैप्टर, तो यहाँ से आप लोग तुक्का मार सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोग को फिल करना है। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन, फाइंड आउट फ्रॉम द स्टोरी द वर्ड्स विच आर अपोजिट्स, यानी कि एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे भी वर्ड दिया रहेगा। ठीक है, ऊपर वर्ड दिया रहेगा और यहाँ पे सवाल में इस तरीके से दिया रहेगा और यहाँ पे आंसर आप लोग को ढूंढ के भरना है। ठीक है, हेटेड का क्या होगा अपोजिट वर्ड, फिर नेवर का क्या होगा, थीन का क्या होगा, इस तरीके से आप लोग को वर्ड ढूंढ के भरना होगा। यहाँ पे ऊपर वर्ड सारा लिखा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग को अपोजिट वर्ड लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे अपोजिट वर्ड यानी कि उल्टा, हेटेड का क्या होता है, लव्ड होता है, नेवर का ऑलवेज, थीन, थिक। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को लिखना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप लोग का फिल इन द ब्लैंक्स है। तो कैसा क्वेश्चन है ये भी मैं हेडिंग पढ़ के दिखाती हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बॉक्स, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं वर्ड्स लिखा हुआ है और यहाँ पे आप लोग को भरना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसमें आप लोग को भरना है।
तो यहाँ पे भी आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये था कुछ लास्ट का इंपॉर्टेंट और शुरू का इंपॉर्टेंट और बीच का कुछ क्वेश्चन रह गया, सो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेंगे। क्लियर। तो आप लोग का इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव भी हो गया, वस्तानिया का सब्जेक्टिव भी हो गया, ग्रामर मैं करा दूंगी दूसरे वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर भी कर दीजिएगा।